3 बजे की 23 ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पहली बड़ी खबर 3 बजे की। तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने कथित तौर पर विवादित टिप्पणी की थी। टी राजा सिंह ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने ये विवादित टिप्पणी की थी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। टी राजा सिंह के विवादित बयान पर प्रदर्शनकारी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के दफ्तर के सामने और शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और इस दौरान एक सजा पर तन से जुदा के नारे लगाए गए। मामले को बिगड़ता देख पुलिस ने टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। तीसरी खबर कर्नाटक में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर चल रहा विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच कर्नाटक की श्रीराम सेना के प्रमुख प्रमोद मुथालिक ने आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सावरकर के पोस्टर को छुआ तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। उन्होंने ये धमकी कांग्रेस और वीर सावरकर का विरोध करने वाले लोगों को दी है। चौथी खबर की ओर बढ़ते हैं। गुजरात के वलसाड के बीजेपी विधायक भरत पटेल का विवादित बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक भरत पटेल ने अपने एक बयान में कहा कि मैं चाहूं तो अभी दंगे शुरू हो जाएंगे। पुलिस से झड़प के दौरान भरत पटेल ने यह विवादित बयान दिया। ये घटना तब हुई जब वलसाड में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के लिए जुलूस निकल रहा था, जिसमें पुलिस और लोगों के बीच में नोकझोंक हो गई। जानकारी मिलते ही बीजेपी विधायक भरत पटेल वहां पर पहुंचे, जहां पुलिस और उनके बीच बहस शुरू हो गई। पांचवी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। आबकारी नीति पर चल रही जांच के बीच आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर एक और बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आप विधायकों को तोड़ने के लिए 5 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया गया है। छठी खबर की ओर बढ़ते हैं। राकेश टिकैत पर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बिगड़े बोल। टेनी से राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी। टेनी ने राकेश टिकैत को कहा है, चाहे जितने राकेश टिकैत आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। इस तरह से अजय मिश्रा टेनी ने उन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के विवादित बयान पर राकेश टिकैत का पलटवार हुआ है। राकेश टिकैत ने कहा कि 1 साल से टेनी का लड़का जेल में बंद है तो गुस्सा आएगा ही। जो व्यक्ति जिस नस्ल का होता है वैसी ही जुबान बोलता है। 8वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 14 अगस्त को बिल्किस बानो के दोषियों को सजा से राहत देते हुए रिहा कर दिया गया था। अब रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। बिल्किस बानो मामलों में वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक प्रेग्नेंट महिला का बलात्कार हुआ, लोगों की हत्या हुई थी, इसीलिए रिहाई गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मामले को हम देखेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ में तकनीकी खराबी के कारण आर्मी हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हनुमानगढ़ के गांव धोलीपाल ठिकरवाली के बीच हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में 5 सैनिकों के सवार होने की सूचना मिली। हेलीकॉप्टर में बैठे सभी सैनिक सुरक्षित हैं। तकनीकी खराबी के कारण खेत में यह हेलीकॉप्टर उतारा गया। ग्रामीणों की भीड़ लगी। 3 बजे की 10वीं खबर का रुख करते हैं। गाजियाबाद से है। गाजियाबाद से सटे हापुड़ में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गंगा का जलस्तर डरा रहा है अब लोगों को। उधर किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी घुस गया है, फसलें खराब हो गई हैं। बाढ़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है और अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। गढ़मुक्तेश्वर में 10 गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ग्रस्त गांव में लगातार निगरानी भी की जा रही है। 5 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। गोताखोर और नाविक पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। 11वीं खबर का रुख कर लेते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई देश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है। 24 घंटे में 8,586 नए मरीज मिले हैं। 48 संक्रमितों की मौत हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना से 9,680 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख से कम हुई है। 12वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर पढ़ते हैं। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन हो गया। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस के लिए भी काफी चर्चित हुई थी। सोनाली रियलिटी शो बिग बॉस 14 का हिस्सा भी रह चुकी थी। 13वीं खबर की ओर बढ़ते हैं। नौशेरा से है। पाकिस्तानी आतंकी की घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। सेना ने 2 घुसपैठियों को मार गिराया है। कल रात नौशेरा सेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। नौशेरा में 2 दिनों के अंदर घुसपैठ की दूसरी बड़ी घटना है। कल भी भारत में आत्मघाती हमला करने आए एक आतंकी को सेना ने एलओसी पर हुई मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। और 3 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज की ओर पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर जारी है। अलग अलग लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से अब तक 32 लोगों की मौत हुई है और कई गांवों से संपर्क टूटा है। पर्यटकों की संख्या भी प्रशासन जुटा रही है। तो वहीं ओडिशा में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। केंद्रपाड़ा का पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। प्रशासन लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में लगातार जुटा हुआ है। और अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा पर मंथन करने के लिए आज पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई है।
कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने की योजना बना रखी है और 148 दिवसीय मार्च का समापन कश्मीर में करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मई में उदयपुर में पार्टी के चिंतन शिविर के दौरान इस यात्रा की घोषणा की थी। 16वीं खबर, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी को देश भर के कांग्रेसियों की भावनाओं को समझना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लेना चाहिए। पार्टी में एक तरफा राय राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के समर्थन में है। इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इससे कांग्रेसी निराश हो जाएंगे। 17वीं खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आबकारी नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के एक्शन के बाद अब गृह मंत्रालय भी एक्टिव मोड में है। आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और उपायुक्त आनंद तिवारी को निलंबित कर दिया गया है। एलजी वीके सक्सेना की ओर से दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और लागू करने में कथित घोटाले और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 3 बजे की 18वीं ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आज गुजरात का दूसरा दिन है दौरे का। आज वो भावनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे जहां वे गुजरात वासियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी दे सकते हैं। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बनने को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि मैं पीएम बनने के लिए यहां नहीं आया हूं। 19वीं खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की कारों के काफिले में एक ट्रक घुस गया और एक ट्रक ने काफिले की कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि काफिले की गाड़ी का पहिया खुल गया और कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में केंद्रीय सुरक्षा बल के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 20वीं खबर का रुख कर लेते हैं। पार्थ चैटर्जी की करीबी के तौर पर एक नाम मोनालिसा का भी सामने आया था जो पिछले 1.5 महीने से गायब थी। न्यूज 24 के कैमरे में कैद हुई पार्थ की करीबी मोनालिसा दास ने खुलासा किया है कि मैं अर्पिता मुखर्जी को ना तो पहचानती हूँ और ना ही मैंने ये नाम कभी सुना है। मैं पिछले कई दिनों से बीमार थी इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी। मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो सभी गलत हैं। 21वीं खबर, 3 बजे की, दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब टेलीस्कोप ने बृहस्पति ग्रह की अद्भुत तस्वीरें खींची हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष नासा ने बृहस्पति ग्रह के अरोरा की खूबसूरत और क्लियर तस्वीरें खींची हैं। आप देख सकते हैं नासा के वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह की तस्वीरें जारी की। ये तस्वीरें जुलाई में ली गई थी और तस्वीरों में बृहस्पति ग्रह पर 2 चंद्रमा दिखाई दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, फ्रीबीज पर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में फ्रीबीज पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि फ्रीबीज एक काफी जटिल इशू है, सभी के सुझाव पर गौर किया जाएगा। अब 3 बजे की 23वीं ब्रेकिंग न्यूज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों की पिटाई करने वाले एडीएम के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। पटना में छात्रों ने एडीएम पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले में पटना के डीएम ने मांगी रिपोर्ट और बीजेपी ने बिहार की महागठबंधन सरकार को घेर लिया है।